लेकिन उससे पहले आपको बता दें टीसीएस के नतीजे सामने आ गए हैं और इस वक्त जो शुरुआती नंबर्स हैं हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मुनाफा 13,718 करोड़, जबकि अनुमान था 13,726 करोड़ का, यानी कि अनुमान से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे ये नंबर दिखाई दिया है। और इसके अलावा दूसरे नंबर्स की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट नंबर सामने आ रहे हैं उसमें सीसी ग्रोथ 1.2 के नंबर सामने आए हैं और ये Q4 के नतीजे हैं टीसीएस के। और डिटेल्स के लिए अब हमारे साथ आशीष वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। तो आशीष जी, किस तरह से देखते हैं इन नंबर्स को? जो बाजार को उम्मीद थी, क्या उसी के आसपास ये नंबर दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल मुंह की बात छीन लिया आपने। जैसी उम्मीद थी वैसे ही उतरते हुए नंबर्स कांस्टेंट करेंसी में आए। जो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी ज्यादा पैनी नजर से देखती है, सीएनबीसी आवाज का अनुमान था कि तिमाही दर तिमाही कांस्टेंट करेंसी में आए 1% बढ़ेगी, बड़ी है 1.2%। हालांकि जिस पोल की मैं बात कर रहा हूं उसमें ब्रोकरेजेस 0.6% से 1.4% तक की बात कर रही थी, तो मोटा मोटी उस ब्रैकेट में ही कांस्टेंट करेंसी की आय आती हुई। तो थोड़ा सा, और इसमें भी ध्यान रखिएगा कुछ इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन है, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ थोड़ी सी और ठंडी नजर आएगी आपको। 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन स्ट्रीट मान के चल रहा था। ठीक ठाक है आय का नंबर, कह लीजिए उम्मीद पे खरा उतरता हुआ। रुपए में आए 5.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू जंप दिखा रही है। मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। पिछली बार 25.2 पे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 25.4 पे आएंगे, 25.3 पे आए। मोटा मोटी फ्लैट से स्लाइटली पॉजिटिव रहेंगे, वैसा ही हुआ। और वो लार्जली सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि रुपए का जो डिप्रिसिएशन था, कमजोरी थी बीते क्वार्टर में, उसका फायदा मिलना था। वो करेंसी बेनिफिट्स थे। हालांकि वो करेंसी बेनिफिट्स कुछ हद तक निगेट होने वाले थे, जो प्रमोशंस वगैरह दिए थे, या कई लोग मान रहे थे रुपी बेनिफिट्स को कंपनी वापस री इन्वेस्ट कर रही होगी धंधे में। कितना करा ये तो जब मैनेजमेंट से आज थोड़ी देर में बातचीत हो रही होगी तब क्लैरिटी आएगी। पर मार्जिन्स मोटा मोटी 10 बेसिस पॉइंट जो इजाफा है वो स्ट्रीट एस्टिमेट्स के हिसाब से देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स अच्छा, एक और चीज है, वो बढ़िया डील विंस कंटिन्यू हो रही हैं। $12 बिलियन की डील विन टीसीएस ने इस क्वार्टर में भी बैक करी। टीसीवी कहते हैं हम लोग, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। डील विंस इशू नहीं है, डील विंस वो रेवेन्यू में कन्वर्जन नहीं हो रहा उस तरह से, वो एक इशू है, उस पर भी बातचीत होगी। नंबर्स मोटा मोटी इन लाइन है। मिराई एसेट शेर खान के मानव मेदेवाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। मानव, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू जुड़ने के लिए। ये बताएं, ये नंबर्स कांस्टेंट करेंसी में आए 1.2% का जंप, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, आप लोग क्या पेंसिल इन कर रहे थे? उम्मीद पे खरे उतरे या नहीं उतरे? कैसे देख रहे हो आप इन अपफ्रंट जो अब तक नंबर्स आए उनको? सो हाय एवरीवन, जो रिजल्ट आया है वो पूरा एस्टिमेट के इनलाइन आया है। हमने भी यही दिया था कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ वुड बी 1.3%, बट थोड़ा सा मार्जिनली डिक्लाइन आया है जो कि 1.2% पे आया है टीसीएस का ग्रोथ। मार्जिन्स आर इन लाइन, हमने 25.3% एक्सपेक्ट करा था और उतना ही आया है। दो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं रिजल्ट के, पहला है आपने जैसे बोला डील विंस, एंड दूसरा है एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू क्रॉस हुआ है $2.3 बिलियन, जो कि पहले $1.8 बिलियन था। तो ये एक अच्छी चीज है टीसीएस के लिए, जहाँ पे एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू ज्यादा आया है। इसके अराउंड जो कमेंट्री सुनने मिलेगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, एंड आई थिंक स्ट्रीट वुड बी एंटिसिपेटिंग ऑल द कमेंट्रीज अराउंड इट। ठीक है, इन लाइन टाइप परफॉर्मेंस। लेकिन मानव, आई एम श्योर आप रिवर्क करोगे ये सब नंबर्स, एक्सेल पे प्लॉट करके समझोगे, उसके बाद कोई फाइनल कॉल लोगे। लेकिन इस समय हाउस व्यू है क्या टीसीएस पे? रैंक अंडर परफॉर्मर है। आईटी इंडेक्स जब 4-5% पिछला एक साल में गिरा, टीसीएस 22% गिरा। वैल्यूएशन डिस्काउंट पे आगे किसी इंफोसिस, किसी एचसीएल टेक से। तो टीसीएस पे इन नंबर्स को देखते हुए, एनवायरमेंट को देखते हुए आप लोग का हाउस कॉल है क्या? पैसा डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो आप लोग टीसीएस में? हाउस कॉल तो देखिए ऐसा है कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन द आईटी सेक्टर एज अ होल। हमें लगता है कि अगर आप लास्ट के 20 या 25 साल देखेंगे, कोई भी मेजर टेक्नोलॉजी डिसरप्शन जो भी हुआ है, ईआरपी हुआ है, क्लाउड हुआ है, आरपीए हुआ है,
जो भी आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ना, उस पे आईटी कंपनीज ने हमेशा पिवट करा है एंड दे हैव इंटीग्रेटेड इट वेरी ब्यूटीफुली. सो अगर आप लास्ट के 6 क्राइसिस देखेंगे तो ऑन एंड ऑन एवरेज निफ्टी आईटी हमेशा 30% गिरता है, बट वो 30% इट रिकवर्स बैक. एंड द सेम हैज बीन द केस इस साल भी. अगर इस साल आप देखेंगे जैन में जो हाई था और फरवरी या मार्च में जो लो आया था, उसका डिक्लाइन वाज आल्सो क्लोज टू 28%. तो सेम चीज पहले के 6 क्राइसिस में भी हुई है. तो आई फील सेम इस बार भी होगा. इंडियन आईटी वुड पिवट एंड दे विल इवेंचुअली कम एज विनर्स. ऑल राइट, थैंक यू सो मच मानव. हमारे साथ टीसीएस के शुरुआती नंबर्स पर चर्चा करने के लिए आप जुड़े, और साथ ही साथ आशीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और जिस तरह से अब नजरें रहेंगी मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री की जाती है उस पर क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम अपने व्यूवर्स को जरूर बताएंगे. चलिए